लीजिए किसी का 5th हाउस में बैठा है लगन लॉर्ड, तो ऐसे इंसान को क्या होगा कि एक तो बहुत शार्प माइंडेड पीपल होते हैं और इनकी बुद्धि हमेशा क्या है कि एक होता है ना कि ज्ञान अर्जित करने में और एक नॉलेज विजडम उस तरह की इनके अंदर एक फील रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ये लोग क्या सीख सकते हैं, किस तरह से ये अपने दिमाग में उसको फीड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा अगर आप नॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं और इस तरह की चीज़ आपको होती है तो कई बार ये ईगो भी दे देता है आपको। एक होता है ना कि आदमी में एक फीलिंग आ जाती है 5th हाउस में कि मैं अलग से शाइन कर रहा हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज है। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो एक ईगो की फीलिंग भी दे सकता है, या ये समझ लीजिए कि वो एक तरह का उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मेरे को इतना ज्ञान है, नॉलेज है। तो ये एक ट्रेड्स है। एक अपने बच्चों को लेके भी बहुत कंसर्न रहता है लाइफ में, या बच्चों के होने के बाद भाग्योदय होता है ऐसा इंसान का, तो वो भी एक चांसेस बनते हैं। सिमिलरली अगर किसी का लगन लॉर्ड 9th हाउस में हो तो इसमें भी मैं कहूँगा लगभग सिमिलर ट्रेड्स ये होते हैं कि एक तो अपने कई बार ऐसा देखा गया है कि ये लोग भी गुरु तुल्य व्यक्ति से काफ़ी अटैच्ड होते हैं और एक होता है ना कि ज्ञान अर्जित करने के लिए पूरी अपनी जीवन को डिवोट कर देते हैं। लेकिन कई बार इन केसेस में ऐसा होता है कि ये चीज़ भी आपको ईगो दे सकती है या आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसका बेस्ट रेमेडी यही है कि आप लाइफ में अगर गुरु के पास ही जा रहे हैं तो गुरु के चरणों में ही रहें। कि एक होता है ना कि हमारी ईगो इतनी हाई नहीं हो जाए नॉलेज लेने के बाद कि अपन सोचने लग जाएं कि अपन खुद ही मतलब एक गुरु बन गए। तो वो थोड़ा सा एक आपको मेंटली मतलब एक स्टेबिलिटी आपको चाहिए, क्योंकि लगन लॉर्ड आ रहा है तो ऐसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब मान लीजिए किसी का लगन लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, तो ऐसा इंसान को ये एक तरह का मतलब समझ लो राजयोग ही मिला है किसी को, क्योंकि वर्क प्लेस पे वो एक बहुत ही तीव्र तरीके से काम करने वाला होगा और एक होता है ना पैशनेट होगा किसी भी काम को करने के लिए। और बहुत से लोग जो लाइफ में फेमस हुए हैं, विख्यात हुए हैं, तो जिनने अपने नाम अर्जित किया है, तो देखा गया है कि उनकी कुंडली में लगन लॉर्ड का मालिक 10th हाउस में होता है और एक इनका नेचुरली डिफरेंट स्टाइल होता है किसी भी काम को करने में। और उसको करने के लिए एक होता है ना कि साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं और वो भी तरीके से काम करते हैं और एक प्रॉपर वे में अपनी चीज़ों को करने के लिए माहिर होते हैं। और हमेशा जो भी काम करेंगे उसमें नाम अर्जित करने के लिए ही पूरी पुरजोर अपनी मेहनत लगाएंगे। अब मान लीजिए किसी का लगन लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, तो 12th हाउस में यदि लगन लॉर्ड आपका हो तो इस इंसान का पूरा डायरेक्शनल जो स्ट्रेंथ होती है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती है। और डिपेंड करेगा कि किस तरह का लॉर्ड है। अगर मान लो कोई मतलब मेलेफिक्स हो गया तो खर्चे ज़्यादा कराएगा आपसे। और इसका बेस्ट रिजल्ट यही देगा जब भी किसी का होता है तो मैं यही बोलता हूँ कि या तो अपनी बर्थ प्लेस से आप दूर चले जाओ या फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाओ। तो देखिए फॉरेन कंट्री में सेटल होने का जो मेन पर्पज़ ये है कि आपकी एनर्जी आपसे डिमांड कर रही है, वो आपकी कुंडली आपसे डिमांड कर रही है। तो अगर हम उसके सिंक्रोनाइज वे में जीने लग जाएं और वहाँ पे जाके सेटल हो जाएं तो हमारी एनर्जी मेलो डाउन हो जाएगी। और जो भी एक होता है ना कि हम लोग टेंशन में रहेंगे या दिमाग ख़राब रहेगा, चिड़चिड़े रहेंगे, तो वो चीज़ सप्रेस हो जाती है और आप लाइफ में जिस भी चीज़ को करने के लिए आए हो तो उसके लिए आप एक होता है ना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे दी आपने तो आप आगे बढ़ सकते हो उस केस में। अब मान लीजिए किसी का लगन लॉर्ड 11th हाउस में है, दैट मीन्स कि आप गेन्स को लेके हो गया, आपके एल्डरली सिबलिंग्स को लेके हो गया, तो उनको लेके आपका एक अलग से कंसर्न रहेगा। लेकिन इसमें भी वही है कि आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए कि किस हद तक हमारे को गेन्स लेने हैं। और अगर आपको गेन कमाना है, सब कुछ है वो चीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखा के या किसी को दबा के अपने प्रॉफिट के लिए ही सोचें। हमेशा सबको साथ लेके चलेंगे, तो ये भी एक रेमेडी है इस घर की। अब मान लीजिए आपके लगन का मालिक 1st हाउस में बैठा है, तो ये क्या है, एक तो आपकी पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक कॉन्फिडेंस बहुत रहता है ऐसे इंसान के अंदर। और एक होता है ना कि ये दूसरों को भी अपलिफ्ट कर देते हैं अपनी नॉलेज, अपने इंटेलेक्ट से। बट इसमें भी एक चीज़ का यही है कि एक जो सेल्फ मेड होते हैं ये लोग, तो इनमें एक अलग से ईगो कॉन्फिडेंस होता है। तो उसको अगर आप बैलेंस करके चलें, और एक होता है ना कि अपने अगर आप लोग जैसे अब ये लगन के अंदर आ गया तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे तो ये बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए शनि यहाँ पे आ गया, तो शनि को बहुत बढ़िया नहीं माना गया यहाँ पे। एक तो एट टाइम्स मैंने देखा है कि आलसी भी बनाता है लोगों को अगर शनि लगन में आ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये सब तो मैं करके ही आया हूँ। तो उस केसेस में हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोग शनि मंदिर जाएँ, क्योंकि अब अगर कोई आलस भरा ग्रह आपके लगन में आ गया तो आप उसको एनर्जी कैसे देंगे।
तो मंगल एनर्जी देता है, अगर हम सरसों का तेल अर्पित करते हैं शनि देव को, तो उससे हमारे को भी एनर्जी मिलेगी और जो हमारी रेमेडी है वो वाला काम भी हो जाएगा। प्लस आप लोग वर्कआउट करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें और अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी एक अलग लेवल पे रहेगा। अब मान लीजिए किसी का लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में क्या होगा कि आप देखें कि अगर आप लोग कोई भी अपने एक होता है ना कि स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को ढंग से इम्पैक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे हाथ का भी होता है, तो सबकॉन्शियसली अगर आप अपने माइंड को एक्टिवेट कर लेंगे, वैसे इन लोगों की एनर्जी पूरी उसी डायरेक्शन में होती है, तो वो बढ़िया चीज़ है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा तो मैं कहूँगा कि आप लोग कुछ ना कुछ एक राइटिंग स्किल्स अपने डेवलप करें, और रेगुलरली कुछ ना कुछ एक नया स्किल सेट अगर आप लोग डेवलप करते रहेंगे, तो वो आपका लगन लॉर्ड आपको बाध्य हो जाएगा बढ़िया रिजल्ट देने के लिए, और आप अपनी एनर्जी को बेटर वे में सिंक्रोनाइज करके चल रहे हैं। क्योंकि थर्ड हाउस के जो सिग्निफिकेंस है, अगर उसको हम पकड़ के चलेंगे तो हम एक बेटर रास्ते पे चलेंगे और हमारे को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, तो हमारी एक पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए हितकारी है और बेटरमेंट के लिए हो रहा है। अब मान लीजिए किसी का लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो फैमिली को लेके बहुत कंसर्न होता है, फैमिली का कोई बिजनेस चलता हुआ आ रहा है तो उसमें सपोर्ट करता है, प्लस एक फैमिली बैकअप इसको बहुत चाहिए होता है एक इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए। अगर वहाँ पे कोई तालमेल की कमी आती है तो ये मैंने देखा है कि एक तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और एक जो माइंडसेट होता है इंसान का वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो क्योंकि क्या है, ये आदमी तो पैदा इसलिए हुआ है कि ही विल टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, सभी का ध्यान रखेगा, सबसे तालमेल बना के रखेगा, एक एक होता है ना कि सपोर्टिव रहता है हर चीज़ पे, अप फ्रंट रहता है कि फैमिली के लिए है। लेकिन अगर फैमिली में कहीं भी कोई एक होता है ना कि गिले शिकवे हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में फिर ये इसका डाउनफॉल चालू होने के चांसेस बनते हैं। तो